बेगूसराय का किसान कहाँ गया, बेगूसराय का बाढ़ नियंत्रण कहाँ गया, बेगूसराय का बेरोजगारी कहाँ गया, बेगूसराय की महंगाई कहाँ गया, ये सब उनको कोई दिखाई नहीं पड़ता। सिर्फ हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित पिछड़ा, यही सब वो करवाने के चक्कर में यहाँ रहते हैं और यही उनका विकास का नमूना है। अभी सिमरिया घाट में, गंगा घाट में सीढ़ी का निर्माण किया गया। अब उस विकास को वो अपनी उपलब्धि अगर मानते हैं तो जनता को जवाब देना पड़ेगा कि भाई जिस घाट का करोड़ों रुपया में टेंडर होता है और वहाँ का एक एक दुकानदार लाखों लाख रुपया महीना देता है, तो जनता वहाँ जाती है, जनता को वहाँ पैसा भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, तब तो वहाँ उतना पैसा में सरकार का राजस्व आ रहा है। जो टेंडर हो रहा है रामगिरी घाट का क्यों नहीं हो रहा है, चाक घाट का क्यों नहीं हो रहा है, और तो गंगा किनार घाट है जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं शहर के सुभाष पार्क में हूँ। यहाँ पर राजद के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अरुण यादव जी है और अरुण यादव जी से मैं बात करने जा रहा हूँ। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं। पूरे बिहार का भ्रमण है और 24 के लोकसभा का चुनाव भी सामने में है। इसी वक्त लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इन्हीं मुद्दे को लेकर मैं अरुण यादव जी से बात करना चाह रहा हूं। अरुण यादव बड़ी ही बेबाकी से अपनी पार्टी की बात रखते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में अरुण जी आपका स्वागत। नमस्कार। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा को लेकर निकले हुए हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। बेगूसराय में भी 29 फरवरी को रोड शो है। कैसी तैयारी चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी तैयारी है और इनको निकलना भी चाहिए था, क्योंकि इन्होंने विधानसभा चुनाव के समय जनता से जो वादा किए थे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। सरकार तो नहीं बनी, बाद में नीतीश जी भाजपा को छोड़ करके राजद के साथ सरकार बनाए, नीतीश जी उप मुख्यमंत्री बने। इन्होंने अपनी वादा के अनुसार मुख्यमंत्री जी से युवाओं का रोज़गार दिलवाने के लिए काम किया। जो आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि कितना बेरोज़गार युवा, आज लाखों लाख युवा बिहार सरकार के सरकारी सेवा में बीपीएससी के माध्यम से भी कार्यरत हुआ है और आगे भी कदम बढ़ाने वाले थे। फिर नीतीश जी पलटी मार के भाजपा के साथ चले गए। तो यही सब विश्वास के लेकर के जनता के बीच गए हैं कि भाई ये 17 साल बनाम 17 महीना हमने जो किया है वह जनता के बीच, चूँकि जनता मालिक हैं, जनता को ही तो बताना है कि हमने आपके वादा के अनुसार, घोषणा पत्र के अनुसार हमने काम किया और काम कर रहे थे। नीतीश जी हमको छोड़ करके चले। जन विश्वास यात्रा का कैसी तैयारी चल रहा है, क्या माहौल है बेगूसराय में? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत भव्य तैयारी है। यहाँ भी 29 तारीख का उनका आगमन है। हम लोग उसके लेकर के सारे गठबंधन के सारे दल के लोग, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, माले हो, सीपीआई, सीपीएम, राजद, सारे लोग और जनता हम लोगों से आगे है। उनका एक झलक देखने के लिए, एक बात सुनने के लिए जनता हमसे आगे है। 2-2 बजे रात तक आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं जनता इंतजार करती रहती है। क्या लग रहा तेजस्वी यादव का भविष्य और आरजेडी का बिहार में? बहुत अच्छा भविष्य है। जनता मालिक है, हम तो काम करने पर विश्वास करते हैं और जनता के बीच हैं। जनता जिसको चाहेगी सर आंखों पर रखेगी। क्या कहा जा रहा है आरजेडी जो है बाप बेटे की पार्टी बन गई, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बाप बेटे की पार्टी अगर बन जाती, आज बहुत सारे लोग हैं जो राजद से हट करके 1-2 आदमी भाजपा में गए तो प्रदेश अध्यक्ष बने, आज उप मुख्यमंत्री बने। उनकी पैदाइश राजद में हुई थी, उनके पिताजी राजद में ही विधायक और मंत्री थे। जिस समय उनको विधायक बनाया गया था उस समय वही भाजपा वाले सब कह रहे थे कि नाबालिग को टिकट दे करके विधायक बनाया है। तो हम नाबालिग भी पैदा करते तो वहाँ जाके बालिग हो जाता है। अब बालिग होने के बाद उसको सारा जवाबदेही देता, चूँकि उस हमारे कार्यकर्ता के लायक भाजपा में कोई है ही नहीं। एक पीस लेता है प्रदेश अध्यक्ष बनाता है, एक पीस लेता है उप मुख्यमंत्री बनाता है, दूसरा है कहाँ। अगर समूचा राजद भाजपा में घुस जाए तो भाजपा विलीन हो जाएगा। 24 के लोकसभा का चुनाव करीब है, महागठबंधन से कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहे हैं, किन्हीं की चर्चा नहीं हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे?
बहुत जल्द इस पर निर्णय होने जा रहा है। बैठक चल रही है। पहले तो सीट शेयरिंग हो जाए कि हम किसको किसको कहाँ से लड़ाएंगे, कौन पार्टी कहाँ से लड़ेंगे, उसके बाद उम्मीदवार। क्या लग रहा है कि नाम किन्हीं की नाम की चर्चा बताइए, महागठबंधन में कौन कौन प्रत्याशी होंगे? प्रत्याशी की कमी नहीं है, इसलिए अभी किसी एक आदमी का नाम बताना उचित नहीं होगा। क्या कौन कौन लोग हैं दावेदार, कौन कौन, 2-4 नाम बताइए, गिनाइए। हमारे यहाँ दावेदार नहीं होता, हमारे यहाँ काम करने वाले का चुनाव होता है। कार्यकर्ता बैठ करके नाम भेजता है, उसे उस पर विचार विमर्श होता है। 2 बार राजद चुनाव लड़ चुकी है, क्या डॉक्टर तनवीर हसन इस बार चुनाव लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, उनका अधिकार है, लड़ सकते हैं, लड़ेंगे, निश्चित लड़ना चाहिए। पार्टी का सीट यहाँ बनेगा तो तनवीर भाई। आप लोग राजद के कार्यकर्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, क्या लग रहा है, क्या आप लोग कहेंगे जो राजद चुनाव लड़े बेगूसराय से? निश्चित मांग तो करेंगे, कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी तो नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी। नीतीश कुमार पलटी मार के चले गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश बाबू पलटी मार के चले गए, उनकी पर्सनल मामला है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हो, जनता कहेगी, समय आएगा, समय बताएगा। क्या लोकसभा का चुनाव सामने, क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कहते हैं कि बिहार में 40 सीट हमारा है, वो वक्त बताएगा कि 40 सीट किसका। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेगी राजद? बेरोजगारी, महंगाई, वादा खिलाफी। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह का 5 साल पूरा होने जा रहा है, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? उनके कार्यकाल को तो हम लोग कहीं कुछ देख नहीं रहे हैं। अब कुछ भी होता है, सरकार का काम है निर्माण करना, जनता से टैक्स लेना, जनता के पीछे खर्च करना, तो सारा काम। आज अगर एक गाय बछड़ी देती है और 2-2 बछड़ी दे देती है, तो वह भी वही अपनी उपलब्धि गनाते हैं कि ये मेरे कार्यकाल में मेरे द्वारा ऐसा उत्पादन किया गया। तो इस तरह का बात वो करते हैं कि मतलब सीमेंट हमने पैदा किया, जिससे एक गाय 2-2 बछड़ी दे रही है, कम उम्र में दे रही है। अब उनको क्या कहा जाए, उनको यही सब दिखाई पड़ता है। बेगूसराय का किसान कहाँ गया, बेगूसराय का बाढ़ नियंत्रण कहाँ गया, बेगूसराय का बेरोजगारी कहाँ गया, बेगूसराय की महंगाई कहाँ गया, ये सब उनको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित पिछड़ा, यही सब वो करवाने के चक्कर में यहाँ रहते हैं और यही उनका विकास का नमूना है। भाजपा कह रहे जो बेगूसराय में बहुत विकास का काम किया है। जरा सा एक भी विकास का काम बता दें। अभी सिमरिया घाट में, गंगा घाट में सीढ़ी का निर्माण किया गया। अब उस विकास को वो अपनी उपलब्धि अगर मानते हैं तो जनता को जवाब देना पड़ेगा ना उनको, कि भाई जिस घाट का करोड़ों रुपया में टेंडर होता है और वहाँ का एक एक दुकानदार लाखों लाख रुपया महीना देता है, तो जनता वहाँ जाती है, जनता को वहाँ पैसा भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, तब तो वहाँ उतना पैसा में सरकार का राजस्व आ रहा है। जो टेंडर हो रहा है रामधीरी घाट का क्यों नहीं हो रहा है, चाक घाट का क्यों नहीं हो रहा है, और तो गंगा किनार घाट है जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, मुंगेर घाट को क्यों नहीं हो रहा है? तो वहाँ हो रहा है, तो वहाँ पैसा जनता की सुविधा के लिए खर्च किए, तो उनकी विकास की उपलब्धि कहाँ से आ गया? जनता से टैक्स लीजिएगा, उसका कम नहीं कीजिएगा। यही मोदी जी हैं। जो नीतीश जी जब इधर 17 महीना रहे तो शिक्षा विभाग का जो भी ट्रेनिंग का पैसा था उन्होंने बंद कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले रिलीज किए हैं। ये दोहरी नीति उनका है। महंगाई का आम जनों में कितना असर पड़ रहा? बहुत ज़्यादा असर है भाई जी, बहुत ज़्यादा असर है। एक तो रोज़गार नहीं है, दिन भर मजदूर अगर रिक्शा खींचता है तो रिक्शा चालक को भी भर दिन में 500 रुपया मजदूरी प्राप्त नहीं हो रहा है। उसमें उसका चार्जिंग का खर्चा है, फिर रिक्शा का बैटरी डिस्चार्ज का खर्चा है, मेंटेनेंस खर्चा है, उसके बाद परिवार का खर्चा है। इसी तरह से लोग 2 वक्त का रोटी जुटाने में, अगर रोटी जुट रहा है तो नमक नहीं, नमक जुटता है तो रोटी नहीं, ये स्थिति आज भी बनी हुई है। 29 तारीख को तेजस्वी जी आ रहे हैं बेगूसराय, कितने बजे समय है उनका? दोपहर का समय रखा गया है। ऐसे वो चल रहे हैं, उनको आने में थोड़ा सा विलम्ब भी हो सकता है, क्योंकि जनता इतना न जोर शोर से रोड पर स्वागत में लगी हुई है, जिसमें थोड़ा सा टाइम फेल हो रहा है। तो हम एक्चुअल टाइम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 29 तारीख का उनका यहाँ आगमन है और आएंगे। हम लोग डटे हुए रहेंगे, चाहे 6 बजे तक आ जाए।
तेजस्वी जी के आगमन को लेके कैसा माहौल लग रहा है राजद और महागठबंधन में? बहुत अच्छा माहौल है, वो तो 29 तारीख को भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता अरुण यादव। इन्होंने खुलकर राजनीति और बहुत सारी विषय वस्तु पर इन्होंने बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।